Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve problem number 4, 5 and 6 of opening entries. Let us begin with that. Here it is telling that record the opening entries as on 1st April 2019 from the following particulars. अब पहले हमको लिखना है इसकी हेडिंग. इसकी हेडिंग क्या आएंगी? ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर. अब मैं मिस्टर डैश बोल के मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज वी डोंट हैव एनी नेम इन द क्वेश्चन, बट हेडिंग इज मैंडेटरी. अब इसके बाद डेट क्या बोला? 1st April 2019. वी विल राइट द डेट the date is 1st April 2019 is the डेट हम लिख डाले ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डैश. नाउ लेट अस रीड दिस. पहले हमको पूरे डेबिट बैलेंसेस एक साथ लिख लेना है. आइडेंटिफाई करो, पहले पूरे डेबिट लिख दो. बिल्डिंग्स डेबिट बैलेंस है, वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. बिल्डिंग्स अकाउंट डेटा. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट कितना है बिल्डिंग्स का? 24,000. देन आफ्टर दैट पेटेंट्स. अब पेटेंट्स इज योर इंटेंजिबल एसेट. एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं. पेटेंट्स क्या है? इंटेंजिबल एसेट. सो पेटेंट्स अकाउंट डेटा. व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 18,000. देन आफ्टर दैट फिक्चर्स एंड फिटिंग्स. ये भी हमारा एसेट है. अब लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज फिक्चर्स एंड फिटिंग्स मीन्स. ठीक है, आप एक डोर को ऑब्जर्व करो. डोर इज़ अवर फर्नीचर. ठीक है, तो वो डोर बैठा हुआ कैसा रहता है? एक फ्रेम पे बैठा हुआ रहता है. वो उसके फिटिंग्स है, फिक्चर्स है, राइट? फिटिंग्स. एंड अब आप जब डोर को ओपन करेंगे तो एक छोटी सी स्टील की क्लिप लगी हुई रहती है, क्लैंप्स, राइट? वो उसके फिटिंग्स हैं. तो वी हैव अंडरस्टूड दैट फिक्चर्स एंड फिटिंग्स आर पार्ट ऑफ अवर एसेट. इसीलिए हम इसको डेबिट साइड लिखेंगे. फिक्चर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट डेटा. फिक्चर्स एंड फिटिंग्स अकाउंट डेटा. व्हाट इज द अमाउंट? 6,000 इज द अमाउंट. सो द अमाउंट इज 6,000. डन. देन आफ्टर दैट बिल्स पेबल. बिल्स पेबल मतलब ये हमारे लिए लाइबिलिटी है. अभी हम बिल्स के ऊपर पैसे पे नहीं करें, पे करना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे इज नथिंग बट अवर लाइबिलिटी. और हम अब लाइबिलिटी को नहीं लिखेंगे. फर्स्ट विल कंप्लीट ऑल द डेबिट्स, राइट? बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, इसको हटा देते हैं. देन आफ्टर दैट मशीनरी इज अवर एसेट. एसेट का डेबिट बैलेंस रहता, विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. मशीनरी अकाउंट डेटा, राइट? द अमाउंट ऑफ मशीनरी इज, कितना है इसका अमाउंट? 10,000. एंड द लास्ट आइटम इज क्रेडिटार्स. क्रेडिटार्स का भी क्रेडिट बैलेंस रहता. वी हैव कंप्लीटेड ऑल द डेबिट आइटम्स. नाउ वी विल राइट ऑल द क्रेडिट आइटम्स. एक क्रेडिट आइटम हमारे बीच में आया था, वो क्या था? बिल्स पेबल. सो वी आर गोइंग टू राइट बिल्स पेबल ऑन द क्रेडिट साइड. और ये जो 2 हम लिख रहे हैं जर्नल एंट्री में, क्रेडिट की आइडेंटिटी 2 से शुरू होती है, राइट? 2 बिल्स पेबल अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल? बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है? दैट इज 4,000. देन आफ्टर दैट वी विल राइट द लास्ट क्रेडिट आइटम, दैट इज क्रेडिटार्स. टू क्रेडिटार्स अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? क्रेडिटार्स का अमाउंट कितना है? 4,000 इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटार्स. ठीक है, एवरीथिंग इज डन. अब हमको क्या करना है? अब हमको बैलेंस मालूम करना है. डेबिट का टोटल करना है, उसमें से क्रेडिट को माइनस कर देना है. लेट अस सी 24,000 प्लस 6,000 30,000 48,000 58,000. अब 58,000 डेबिट का टोटल आ रहा, क्रेडिट का आ रहा 8,000. तो 58,000 में से जब आप 8,000 माइनस करेंगे तो कितना बचता? 50,000 बच जाता, राइट? अब दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल. ये अमाउंट को हमको किसको एडजस्ट करना है? कैपिटल में. टू कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट. फिर मैं क्या बोला? ब्रैकेट ओपन करो, B/F लिखो. इसका मतलब क्या है? बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर मतलब डेबिट अमाउंट में से क्रेडिट अमाउंट को माइनस करें आप तो इतना बच जाता. जर्नल एंट्री इज कंप्लीटेड. ऑलवेज रिमेंबर, जर्नल एंट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट नरेशन. उसकी शुरुआत बीइंग से होती. बीइंग, आप क्या करें? ओपनिंग एंट्री is passed
for the assets and liabilities, and the balance is adjusted to capital account. Being opening entry is passed for the assets and liabilities, and the balance is adjusted to capital account. Now we have completed problem number 4. Let us move towards problem number 5. Write the opening entries as on 1st January 2019 from the following. अब ये प्रॉब्लम में भी हमको जो है सो हेडिंग नहीं दिया, सो हेडिंग व्हाट वी नीड टू राइट सेम, हम इसकी हेडिंग इधर लिख डालेंगे. व्हाट विल बी द हेडिंग? ओपनिंग एंट्रीज ऑफ मिस्टर डैश, ओपनिंग एंट्रीज ऑफ मिस्टर डैश. ठीक है, ये इसकी हेडिंग रहेंगी. देन आफ्टर दैट व्हाट इज द डेट? डेट क्या है देखिए, 1 जनवरी 2019. 1 जनवरी 2019 इज द डेट. नाउ लेट अस सी दिस. डेटार्स हमारा एसेट है, ठीक है, फर्नीचर हमारे लिए एसेट है, बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, लोन फ्रॉम पवन लाइबिलिटी है हमारी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, लैंड एंड बिल्डिंग्स एसेट है. तो पूरे एसेट्स का डेबिट बैलेंस रहता और पूरे डेबिट बैलेंसेस को हम सीरियल ऑर्डर में लिख लेंगे. राइट, डेटार्स, फर्नीचर, बैंक एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स. डेटार्स, डेटार्स, डेटार्स अकाउंट, डेटार्स अकाउंट, डेटा. एंड आफ्टर दैट furniture account, furniture account data. Then after that bank, bank account data. Then after that last asset क्या है? land and buildings, land and buildings account, land and buildings account data. ठीक है, ये चारों का डेबिट बैलेंस रहता है, इसलिए हम डेबिट साइड लिख दिए. व्हाट इज द अमाउंट? डेटार्स का 18,000 है, राइट. देन आफ्टर दैट फर्नीचर का 10,000 है, राइट. द बैंक बैलेंस इज 20,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग्स इज 12,000. वी आर डन. अब इसके बाद हमको पूरे क्रेडिट बैलेंसेस एक साथ लिखना है. क्रेडिट बैलेंसेस सिर्फ 2 है हमारे पास, और क्रेडिट में हम हमेशा 2 से लिखते हैं. दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रेडिट. जर्नल एंट्री में 2 का मतलब है ये क्रेडिट साइड है, राइट. अब क्रेडिट में क्या है? लोन फ्रॉम पवन 1 है और बिल्स पेबल है. सो वी विल राइट लोन फ्रॉम पवन नहीं, टू पवन्स लोन अकाउंट. पवन्स लोन अकाउंट कितना है? पवन का लोन, पवन का लोन है 10,000. उसके बाद टू बिल्स पेबल इज द नेक्स्ट लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता. बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है? 12,000. 12,000 इज द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल. नाउ वी हैव पोस्टेड ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम रिकॉर्ड कर डालें. नाउ व्हाट वी विल डू? विल डू द टोटल ऑफ डेबिट. 18,000, 10,000, 28,000, 38, 48, 58, 59, 60. तो इसका टोटल है 60,000. जब आप 60,000 में से 22,000 माइनस करेंगे, क्रेडिट का कितना आ रहा? 22. 60,000 माइनस 22,000, तो 38,000 इधर बच जाता. 38,000. ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर है. और व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू एडजस्ट दिस अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट. फिर ब्रैकेट ऑन करना है आपको, B/F, ब्रैकेट क्लोज. इसका मतलब क्या है? बैलेंसिंग फिगर. अब जर्नल एंट्री इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट नरेशन. नरेशन की शुरुआत बीइंग से होती. बीइंग क्या करें आप? एसेट्स, बीइंग ओपनिंग एंट्री इज पास, बीइंग ओपनिंग एंट्री इज पास फॉर द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एंड बैलेंस इज एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट, एंड द बैलेंस इज एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट. व्हाट वी विल डू? विल कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर. Right, being opening entry is passed for the assets and liabilities, and the balance is adjusted to capital account. Now we are done with problem number 5 of opening entries. Let us wind up this chapter by the last problem, that is question number 6. Write the opening entries as on 1st April 2019. अब पहले तो हम सीधा सीधा इसकी हेडिंग लिखेंगे, opening entries in the books of Mr. ओनर का नाम नहीं दिया, राइट, इसीलिए मैं इधर डैश लिख दे रहा हूँ. द डेट इज 1st April 2019. लेट अस राइट द डेट 1st April 2019, राइट. एंड
द फर्स्ट आइटम इज डेटार्स, ये हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड लिख रहे हैं, डेटार्स अकाउंट डेटा, राइट. व्हाट इज द अमाउंट? 16,000 इज द अमाउंट, 16,000 इज द अमाउंट. आफ्टर दैट क्रेडिटार्स का क्रेडिट बैलेंस रहता है, इसको छोड़ डालो. बिल्स रिसीवेबल का डेबिट बैलेंस रहता है, हम पूरे डेबिट बैलेंसेज एक साथ लिख रहे हैं सीरियल ऑर्डर में पहले, राइट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेटा, ठीक है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल? दैट इज 8,500 इज द अमाउंट, 8,500 इज द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल. उसके बाद क्या है? फर्नीचर इज अवर एसेट, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड. फर्नीचर अकाउंट डेटा. व्हाट इज द अमाउंट कितना है फर्नीचर का? 4,500 इज द अमाउंट ऑफ फर्नीचर, राइट. एंड आफ्टर दैट बैंक ओवरड्राफ्ट इज अवर लाइबिलिटी. क्योंकि बोलते हैं ये पैसे बैंक के हैं, दूसरों के पैसे हमारी लाइबिलिटी रहती, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता. तो क्रेडिटार्स और बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्रेडिट में लिखेंगे. नाउ वी हैव टू कंप्लीट ऑल द डेबिट फर्स्ट. लास्ट आइटम इज बिजनेस प्रेमिसेस. अब बिजनेस प्रेमिसेस मतलब ज़मीन के हिस्से को बोलते हैं, तो ये हिस्सा किसका है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस, ठीक है. तो हमारा बिजनेस है, हमारी चीज़ हमारा एसेट रहता, एसेट का डेबिट बैलेंस रहता. बिजनेस प्रेमिसेस अकाउंट डेटा. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस? 30,000. एवरीथिंग इज डन. नाउ वी नीड टू कंप्लीट ऑल द क्रेडिट्स, ठीक है. क्रेडिट की शुरुआत हमेशा 2 से लिखते हैं आप एंट्रीज में. तो एक क्रेडिट आइटम आप छोड़ दिए थे जो कि क्रेडिटार्स है, क्रेडिटार्स अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? क्रेडिटार्स का अमाउंट कितना है? द अमाउंट ऑफ क्रेडिटार्स इज 12,000. देन आफ्टर दैट और एक क्रेडिट आइटम आप छोड़े थे, वो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट. सो बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट. बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट कितना है? बैंक ओवरड्राफ्ट द अमाउंट इज 5,000. सॉरी, द अमाउंट इज 5,000. एवरीथिंग इज डन. अब आपका काम क्या है? इसको टोटल करो, ठीक है. द टोटल वुड बी 16,000 प्लस 4,500. ये कितना हो गया? 20,500. तो 50,500 हो गया. तो द टोटल इज 59,000, राइट. अब 59,000 में से 17,000 निकाल देना है हमारा. 59,000 में से 17,000 जब आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाता? 9 - 7 हो गया कितना? 2. और 5 - 2 हो गया 3. तो द टोटल विल बी, द बैलेंस विल बी 32,000. अब आपका काम क्या है? यू नीड टू राइट दी व्हाट? एडजस्ट दिस अमाउंट. किसको हम एडजस्ट करते हैं हमेशा? टू कैपिटल अकाउंट. फिर ब्रैकेट ऑन करना है आपको, इधर लिखना है B/F. इसका मतलब है बैलेंसिंग फिगर, राइट. नाउ वी हैव टू राइट द नरेशन. इसकी शुरुआत बीइंग से होती है, BEING. बीइंग क्या करें आप? Being the opening entry is passed for the assets and liabilities and the balance is adjusted to capital account. Done. From this we have completed all the textual problems of opening entries. Hope you have understood this topic clearly. In the next video I am going to begin with subsidiary books. Thank you. Stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.